नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 16वां अध्याय लाए हैं, जहाँ पर बात की जाएगी ऋभु की आज्ञा से निदाग के अपने घर को लौटने की। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाग को ज्ञान उपदेश करने के लिए आए और फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत ही सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाग जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाग को देख ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाग बोले, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, मालूम होता है कि आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाग बोले, ये जो पर्वत के समान ऊंचे मद गजराज पर चढ़ा हुआ है वह ही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु कहते हैं, अपने राजा और गज दोनों एक साथ ही देखे, किंतु इन दोनों के अलग अलग विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन राजा है और कौन गज है। निदाग बोले, इनमें जो नीचे है वह गज और जो ऊपर वह राजा। इन दोनों का वाहक संबंध है, इन बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, ठीक है, लेकिन मुझे इस प्रकार समझाएं जिससे मैं ये जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसको कहते हैं। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। आपको समझाने के लिए ही मैंने ये दृष्टांत दिखलाया है। ऋभु कहते हैं, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ तो यह बताएं कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्म बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है, जो मैंने तुमसे संक्षेप में उपदेश कर दिया। निदाग से ऐसा कहकर वह परम विद्वान गुरु भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाग भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अलग देखने लगा। जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा है। शत्रु मित्र आदि में समान भाव रख, अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा अलग अलग दिखती है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही है, अतः भेद ज्ञान स्वरूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय देख भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वह जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्ति पूर्व कहता है या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 16वां अध्याय समाप्त होता है, साथ ही दूसरा अंश भी समाप्त होता है।
अगली वीडियो से हम तीसरे अंश की शुरुआत करेंगे। तीसरे अंश के पहले अध्याय में हम पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि हुई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।